प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक संत कबीर जी का दोहा है जिसको आप पूरा व्याख्यान करके बताएंगे। मंदिर मस्जिद झूठे हैं सब पीर, अंतर में जो राम रहा 30 का करो फकीर। प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को और आपको भी प्रणाम। यहाँ सदगुरु संत कबीर की वाणी हम सुन रहे हैं। जो उन्होंने दोहे में कहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कबीर दास कहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जितने भी धार्मिक जगहें, यहाँ परमात्मा नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कहते कि यहाँ परमात्मा नहीं है, यहाँ परमात्मा नहीं मिलने वाला, ये सब झूठे हैं। और जो गुरु, वो गुरु भी झूठे हैं जो आपको बाहरी काम में उलझाते हैं, बाहरी कर्म कांडों में उलझा देते हैं, वो गुरु भी झूठे हैं। सच्चा तो वही है जो आपको भीतर लेके चला जाए, क्योंकि भीतर ही है सब कुछ। अब हम कबीर दास के एक एक शब्द की गहराई में उतरते हैं। कबीर दास संत हैं, सदगुरु हैं। वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में परमात्मा नहीं है, मगर ऐसा नहीं, वो जानते हैं। मैं भी जानता हूं, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गुरुद्वारे में भी है, चर्च में भी है। वो कहते हैं किसी पीर फकीर के पास भी नहीं है, और मैं कहता हूं सभी जगह है। कबीर अगर यहां अभी समय होते तो वो यही कहते हंस के कि हां सभी जगह है। परमात्मा कण कण में है, ऐसी कोई जगह नहीं जो उसके बिना हो सके। फिर कबीर ये क्यों कहते हैं? आज अगर हम ऐसी कोई जगह ढूंढ पाए इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, जहां आप ये कह सकें कि ऊर्जा नहीं है, अगर हम अध्यात्म को छोड़ दें, साइंस को ले लें, तो साइंस ऐसी कोई जगह नहीं बता सकती जहां एनर्जी नहीं है, जहां ऊर्जा नहीं है। तो परमात्मा तो सभी जगह है, मगर कबीर बोलते हैं कि यहां तुम्हें मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, क्यों नहीं मिलेगा परमात्मा? आपकी इतनी श्रद्धा है। कबीर ने जिस समय कहा उस समय मंदिर मस्जिद थे, इंटरनेट नहीं था, नहीं कबीर चर्च को भी ले लेते, गुरुद्वारे नहीं थे तो गुरुद्वारे को भी ले लेते अपने साथ में। फिर ऐसा क्या है जो कबीर कह रहे हैं? और जब आप इतनी श्रद्धा से जाते हैं, होना तो चाहिए, वहां पर मिलना तो चाहिए। कबीर जो बात को कह रहे हैं, सदगुरु जिस बात को कहता है, हम ऊपर से समझ नहीं पाते हैं। कबीर पंथी भी इस बात को नहीं समझ पाए। कबीर ने कहा मंदिर मस्जिद में नहीं मिलेगा, हम लोगों ने कबीर का ही मंदिर बना दिया। कर लो बात, हमने उन्हीं का मंदिर बना दिया। कबीर पंथी, एक पंथी बना मारा। अगर इस समय कबीर होते तो कबीर ये भी कहते कबीर पंथी में भी नहीं मिलेगा। दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला, जब आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कहीं भी चले जाएं, पहला कारण क्या है? आप परमात्मा के लिए जाते ही नहीं हैं, आप अपनी वासनाओं के कारण जाते हैं, इसलिए वहां वो मिल नहीं सकता। आपकी ढूंढ, आपकी खोज, आपकी रिक्वायरमेंट परमात्मा है ही नहीं, इसीलिए वो नहीं मिलता। दूसरी बात, वहां राजनीतिक अड्डे हैं, वहां पॉलिटिक्स होती है, पैसे को लेकर, सीट को लेकर, गद्दी को लेकर, गुरु गद्दी के लिए मर्डर तक हो जाते हैं। आध्यात्मिक पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता है आदमी, कुछ भी कर सकता है। रिस्पेक्ट और पैसे के लिए ही झगड़ा है सारा। आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं, सिर्फ दो ही चीजें हैं, आपके दो ही बेस होंगे, रिस्पेक्ट और पैसा, और उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। और अध्यात्म जगत में तो बहुत जरूरी है। गुरुओं को मार दिया जाता है पैसे के लिए, तो वहां पर जहां गुरुओं को मारा जा रहा है पैसे के लिए, वहां आपको परमात्मा कहां मिल जाएगा?
जहां गुरु गद्दी के लिए मर्डर करा जा रहा है, यहां तक कि गुरु का ही मर्डर करा जा रहा है, वहां आपको परमात्मा कहां मिल जाएगा? हमारे घर के सामने ठीक मंदिर है, वहां शनिवार को और मंगलवार को कीर्तन भजन पता नहीं क्या क्या होता रहता है, और जब ये खत्म हो जाता तो वहां पे औरतें आदमी एक दूसरे के घर की बुराई कर रहे होते हैं। कहां मिल जाएगा परमात्मा? यहां परमात्मा नहीं है, यहां कुछ और ही चल रहा है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि वहां परमात्मा नहीं मिल सकता, वहां है ही नहीं। दूसरा, कबीर चोट करते हैं कि सब फकीर मजार पे जब हम जाते हैं वहां भी कुछ नहीं। आप मजार पे जाते हैं, श्रद्धा से सर टिकाते हैं, आप बहुत कुछ सोचते हैं, मगर आप पाते हैं कि वहां तो धंधा ही हो रहा है। हम लोग गए, बहुत समय पहले की बात है, हो गए 2-3 साल हो गए, अजमेर गए। ऐसे ही बैठे हुए थे घर में, माँ ने कहा अजमेर चलते हैं, घूम के आते हैं। अजमेर गए, वहां दरगाह पे गए। अब वहां दरगाह पे गए, अजमेर शरीफ की दरगाह पे देखा तो हम तो दंग ही रह गए। इतना ज्यादा धोखाधड़ी, इतना ज्यादा पैसे के लिए, वो लोग पैसे के लिए मरे जा रहे हैं। उनको मतलब नहीं है आपकी श्रद्धा से, उनको मतलब है कैसे आपकी श्रद्धा को हम कैश करने, बस कुछ नहीं वहां पर रखा हुआ। और गजब की बात तो ये, वहां पे मुझे बड़ी हंसी आई। अब मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं, मेरे को एक तो किसी संसार में किसी की चिंता नहीं पड़ी, कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। अब मैं जा रहा था माँ के साथ, तो मैंने वहां देखा टोपियां बिक रही थी, तो मैंने पूछा कितने रुपए की टोपी है, तो उन्होंने कहा 20 रुपए की टोपी है। मैंने कहा कि मेरे साइज की दे दो। मैंने टोपी लगा ली और टोपी लगाकर मैं वहां चला गया। तो जिस मुसलमान के पास हम गए, वहां, अब मुस्लिम कह रहा हूं, मुझे नहीं पता वो मुस्लिम धर्म में आते हैं नहीं आते हैं, मुझे नहीं पता। अब वहां जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ आप 500 रुपए दे दे। मैंने कहा किस बात की? वहां कोई बैठा हुआ तो उसने मेरे सर पे मोर पंख यूं मारा। मैंने कहा इससे हटाओ पहले, मुझे ये पसंद नहीं है। उसने कहा कि आपके अब्बू जान हमारे पास आए थे। 20 रुपए में मेरे फादर ही बदल दिए उसने। 20 रुपए की टोपी पहनने के बाद मेरे अब्बू जान आ गए। मेरे पापा तो कभी अजमेर गए ही नहीं थे। आपके अब्बू जान ने यहां ये चढ़ाया था मजार पे, वो चद्दर चढ़ाई थी। मैंने कहा वो यहां आए नहीं थे। उसने कहा आए थे, आपको बताया नहीं होगा, आपकी खाला भी आई थी। मैंने कहा खाला भी आई थी? मैंने टोपी उतारी, मैंने कहा मैं हिंदू धर्म से हूं, मेरा नाम ये तो मैंने ऐसी खरीद ली बस। वो तो दंग रह गया। उसने कहा नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे। आप समझ सकते हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके मन में है। तो यही कबीर कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद फकीर की मजार पे ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां धक्के खाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आगे कबीर कहते हैं वो गुरु। अब ये बड़ी जबरदस्त चोट करी कबीर ने। अब इसे आप समझ सकें तो आपकी जान बच सकती है, नहीं तो आप फंसेंगे। क्योंकि जितने भी धार्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु कौन होता है और धार्मिक कौन होता है? धार्मिक जो एक विशेष धर्म को लेकर चल रहा होता है, शिव को, कृष्ण को, जीसस को, कुरान को, बाइबल को, गुरु ग्रंथ साहिब को। धार्मिक जो है वो एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कबीर कहते हैं जो बाहरी कर्म कांडों में, बाहरी क्रियाओं में आपको उलझा देता है, वो भी झूठा है, वो आपको भीतर नहीं लेके जा सकता। आपका गुरु कह रहा है एकादशी का व्रत रखो। परमात्मा को एकादशी से कुछ लेना देना नहीं है। आपका गुरु कह रहा है ऐसे प्रार्थनाएं करो। हकीकत में प्रार्थना की कोई टेक्निक आज तक नहीं हुई। प्रार्थना की कोई टेक्निक ही नहीं है। प्रार्थना के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जिस क्षण आपका हृदय खुल जाए, जहां खुल जाए वहीं प्रार्थना। आप ऐसे प्रेयर करो, घुटने के बल बैठो, ये टेक्निक है।
यहां से कभी भी आप अपने भीतर नहीं जा सकते, आप उलझ जाओगे। जैन धर्म तो इसी में उलझ गया पूरी तरह से। लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, पानी छान के पीना। अब तो मिनरल वाटर आ गया है, अब तो इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, फिर भी पानी छान के पीना। प्याज लहसुन नहीं खाना, टैबलेट में क्या मिला हुआ पता ही नहीं है। पूरा का पूरा एक धर्म इसी में उलझ गया, उलझ के रह गया, कुछ भी नहीं हो पाया। इस तरीके से आप भीतर नहीं जाएंगे। ये भी झूठा है। कबीर कहते हैं ये भी झूठा। और आज अगर कबीर होते यहां पर, मेरे साथ ही होते, तो कबीर कहते जो कबीर पंथी हैं ये भी झूठे हैं, इनसे भी तुम नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि अब कोई मेरे भजन गाने लगे, अब कोई मेरे भजन गाने लगे और आप उससे जुड़ जाएं और आप उसके पांव पकड़ के रोने लगे, तो वो मेरे तक तो कभी नहीं पहुंचा पाएगा। वो मेरे तक कैसे पहुंचाएगा? जो मुझ में विलीन हो जाएगा उससे भजन सहज ही बहेगा। इसे आप समझने की कोशिश करना। तो वो गुरु भी झूठे हैं जो आपको बाहरी काम में उलझा देते हैं। लेके घूमो बाल गोपाल को, करते रहो राधा राधा मीरा मीरा, जो भी करना करते रहो। बाहरी जो उलझा देते हैं तुम्हें, वो कभी तुम्हें भीतर नहीं लेके जा सकते, वो भी झूठे। तो फिर सच्चा कौन है? जब तुम भीतर उतरो, जो तुम्हें भीतर ले जाए, जो तुम्हें ये कहे कि तुम परमात्मा हो, यू आर गॉड। किसी को फॉलो करने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम परमात्मा हो। तुम अपने भीतर उतरो। मगर कबीर कितना कहते रहे। कबीर, मैं कह रहा हूं, जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर जब पृथ्वी खत्म होगी तब तक कबीर जीवित रहे, तब तक कबीर बोलते रहे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट परमात्मा की है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, तुम पूजा परमात्मा की नहीं, अपनी वासनाओं की करते हो, अपनी जरूरतों की करते हो। हिंदू धर्म में हो, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, मुसलमान बन जाओ। मुसलमान धर्म में हो, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, हिंदू बन जाओ। दोनों जगह बन गए, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, क्रिश्चियन बन जाओ। चीजें बदल लो। तुम सच में परमात्मा को खोज रहे हो तो कबीर तुम्हारे बहुत काम के हैं, वो तुम्हारे अहंकार पे चोट कर रहे हैं। मगर अगर तुम सच में परमात्मा को नहीं खोज रहे हो तो कोई फायदा नहीं। मैंने अपने ही साधक देखे, वही भारी उलझे हुए हैं। और जब मैं कहता हूं तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं समाज है तो करना तो पड़ेगा ना। ये समाज जब तुम मरोगे तब तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये समाज नहीं कहेगा कि ओहो तुम मर रहे हो तो हम भी मर जाते हैं, चलो। नहीं, मौत तो तुम्हें अकेले ही फेस करनी पड़ेगी। जब चिता में जलोगे तो ये समाज तुम्हारे साथ जलेगा नहीं ना, वहां तो अकेले ही जलना पड़ेगा। समाज है, क्या करें हम। तुम्हारी साधना पे लालच है जो सत्य के साथ नहीं खड़े हो सकते। क्या तुम परमात्मा पाओगे? अपना समय खराब कर रहे हो। तो कबीर जो कह रहे हैं उसे समझो, कहीं ऐसा तुम भी तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो अलर्ट हो जाओ। सच बताओ, यहां खेल चल रहा है, पूरा खेल चल रहा है, तुम सीरियस हो गए हो बस। यहां कहीं कोई किसी का नहीं है, तुम सीरियस हो गए। तुमको ऐसा लगता है तुम एक मां हो, तुमने बेटे को जन्म दिया। तुम्हें ऐसा लगता है तुम मां हो, तुमने बच्चे को जन्म दिया। तुम्हारे द्वारा वो अपने सपने जीने के लिए पैदा हुआ है। तुम द्वार बने हो, तुमने जन्म नहीं दिया।
बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं मगर जन्म नहीं हो रहा। तुम मात्र द्वार बने, तुम मात्र माध्यम बने हो। तुम नहीं भी होगे तो भी बच्चा जीवित रहेगा। बहुत सारी माएं बच्चों को जन्म देती है और मर जाती है, बच्चा मरता नहीं, जीवित ही रहता है। और कई बच्चे तो इतने भाग्यशाली, इतने संस्कारी होते हैं, मां बाप को मरने से पहले ही वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। इतने प्यारे बच्चे होते हैं। इनके पैदा होने पर मां बाप पार्टी कर रहे थे और ये अपनी पार्टी खराब ना हो इस चक्कर में मां बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाए। जागो, होश में आओ। जीवन बहुत कीमती है। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। तुम समझो तुम्हारा कोई उद्देश्य है यहां पैदा होने का। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।